गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बिल्कुल नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया है सेफ्टी का। PPE शॉर्ट फॉर्म है। इसको हमेशा PPE बोलते हैं, ध्यान रखना। कभी साइट पे जब काम करेंगे ना हम लोग किसी भी जगह में, तो वहाँ पे इसको नाम PPE बोला जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी आते रहे PPE की लिस्ट लेके आ, PPE की लिस्ट हो तो PPE क्या चीज़ होती है, क्योंकि पहली बार शॉर्ट फॉर्म सुना है। उसका पूरा नाम P मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब अपना खुद का निजी प्राइवेट। प्रोटेक्टिव सुरक्षा के लिए, इक्विपमेंट्स उपकरण। तो क्या हुआ, अपनी खुद की अपने शरीर की सुरक्षा के लिए जो कोई भी उपकरण यूज़ किया जाता है उसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, तो शॉर्टकट में PPE बोलते हैं। अब मैं ज़रा थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। इधर लिखा हुआ नहीं है वो। ये PPE होता क्या है तुमने बता दिया एक लाइन में। ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अपनी निजी सुरक्षा के लिए जो उपकरण यूज किए जाते हैं उनको हम PPE कहते हैं। बट उसको अगर खोल के बताओ, खुल के समझाओ जी, ऐसे नहीं आया। उसमें क्या है कि ये PPE कोई भी एक सामान हो सकता है, कोई औजार हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई प्लास्टिक का सामान हो सकता है, कोई रोड पे वो बैरियर नहीं लगाए जाते आगे कार्य प्रगति पर है, ऐसी कुछ चीज़ें। एक लाल लाल टेप सी लगी होती है, डेंजर खतरा लिखा होता है ना कि यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। ये सारी चीज़ें कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा सामान जो काम करते वक्त एक आदमी की सुरक्षा और एक्सीडेंट के बीच में खड़ा होता है, ठीक है। PPE क्या है, एक ऐसा किसी भी तरह का सामान, प्लास्टिक का हो, लोहे का हो, स्टील का हो, प्लास्टिक चाहे नायलॉन का हो, कोई रस्सा हो, कोई रबड़ हो, कोई हाथ में पहन के दस्ताने हो, चाहे चश्मा हो, ये सब PPE हैं। और PPE क्या है, PPE एक ऐसा सामान, एक मटेरियल है जो साइट पे होने वाले किसी भी संभावित खतरे के और हमारे बीच में खड़ा हो जाता है। वो खतरे के सामने इसलिए खड़ा होता है कि पहले मेरे से टकरा, इसके पास बाद में जाना। एक तरह से हमारा सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो PSO बोलते हैं ना, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, वो मंत्री संतरी सबके साथ में हथियार वाला रहता है। वो क्या होता है, वो PPE है उसका। वो क्या बोलता है, पहले मैं खड़ा हूँ, बाद में मंत्री जी तक या साहब तक जाएगी तेरी गोली, पहले मैं हूँ। PPE भी हमारे लिए यही काम करता है। अब PPE हैं बहुत टाइप के। अब सिर के लिए अलग है, आँखों के लिए अलग है, कानों के लिए अलग है, मुंह और नाक के लिए अलग है। हर चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मेरे हाथों के लिए अलग है, और उसके नीचे आ जाओ तो फिर मेरे घुटनों के लिए अलग है, फिर मेरे पैरों के लिए अलग है। हर चीज़ के लिए अलग होता है। मैं खड्डे में ना गिर जाऊँ उसके लिए अलग PPE हैं। मैं ऊपर से नीचे ना गिर जाऊँ इसके लिए अलग PPE हैं। ऊपर से कोई सामान मेरे ऊपर ना गिर जाए इसके लिए अलग चीज़ है। वेल्डिंग के लिए अलग चीज़ है, गैस कटिंग के लिए अलग चीज़ है। JCB चलाते टाइम बहुत खुड़का होता है, उसके लिए हमें बचाएगा, वो एक अलग चीज़ है। हम पेंट करते हैं उसके लिए आँखों बचाएंगे, अलग चीज़ है। लेकिन वही जो है सरिया काटेंगे तो आँखों के लिए अलग चीज़ है। बाइक चलाते टाइम में बिल्कुल काला चश्मा पहन लिया तो 6 बजे के बाद दिखाई नहीं देगा ना, लेकिन वही काला चश्मा नहीं पहनेंगे तो वेल्डिंग हमारी आंखें फोड़ देगी। तो सिर्फ आंखों के लिए भी कई तरह के PPE हैं, समझ गए भैया। तो सामान कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो जो हमें खतरे से बचाती है ना, वो PPE है। और जब PPE बहुत आवश्यक चीज़ है, इसके बिना काम करना सच में खतरनाक होता है। जैसे हम बिना जूते चप्पल के झाड़ियों में से निकल जाएं, खतरनाक है कि नहीं है। अच्छा, बाइक 100 से ज़्यादा की स्पीड में हो और सिर पर हेलमेट ना हो, वो भी गलत है। पहली बात तो 100 से ज़्यादा की स्पीड ही गलत है। सिर पे हेलमेट नहीं हो वो गलत है हमारे लिए। तो वो हेलमेट हमारा PPE है ना। गिरेंगे यहाँ चोट लगेगी, प्लस्तर हो जाएगा, हड्डी टूटेगी, प्लस्तर हो जाएगा। लेकिन ये टूट गया, इसका कोई प्लस्तर नहीं बना है। इसके लिए वो शमशान घाट बना है, क्योंकि हमारे शरीर का सेंसिटिव पार्ट है ये।
ये ऊपर की जो नारियल जैसी तगड़ी खोपड़ी है ना, इसके अंदर एक इतनी कोमल चीज़ है कि वो हमारे एक बाल का टच भी सहन नहीं कर पाएगी। ये मैं आपको जो है चीज़ें एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अभी जब चैप्टर ये कम से कम 3 क्लास में पूरा होगा, ये बहुत लंबा है, ठीक है। पीपीज क्या है वो समझना जरूरी था। वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी देशी भाषा के अंदर, इंग्लिश में और वो वाली लाइन में बुक वाली किताबी अगर भाषा करेंगे तो नहीं अगर वो पकड़ में आएगी अपने को। हो गया क्लियर? तो अब बात करते हैं कि पीपीज ऐसे ही किसी को नहीं दिए जाते भाई, इसके लिए ट्रेनिंग होती है। अब वो ट्रेनिंग मैं तुम्हें दूंगा तब तो कल को जाके तो किसी को दोगे। वो क्यों? क्योंकि यहाँ मैं तुम्हारा सर हूँ और वहाँ पे तुम किसी के सर हो गए। तो जब तुम सर बन के खड़े हो गए तो लोगों को सिखाना पड़ेगा। अब ये थोड़े वो बोल सकता हूँ तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना, बोलेगा जी आपने लगाना बताया था, नहीं लगाया है। तो पहले हम सीखेंगे फिर किसी को सिखाएंगे, क्योंकि किसी को सिखाना है ये तो क्लियर है भाई। तो सेफ्टी में या फायर में कहीं भी जाके अगर खड़े होते हो तो वहाँ जिम्मेदारी है। और फायर में अगर कहीं मैं फायरमैन लग गया, फायर इंचार्ज बन गया, तो मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आग लगेगी तो मैं बुझाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी ये है मेरे को लगने ही नहीं देनी। सबसे बढ़िया तो ऐस की नौकरी वो है ना, लगने ही नहीं देनी, टेंशन ही खत्म है, हैं? उसके लिए सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मैं गया मैंने सब चेक कर लिया अब आग नहीं लगेगी, हो गया भाई। लग तो फिर भी सकती है। अब तुम खड़े हो शॉपिंग मॉल के 4थे फ्लोर पे, आग लग जाए नीचे गाड़ियों वाले बेसमेंट में, तो जब तक वहाँ जाके भाग के सिलेंडर उठाएगा चलाएगा तब तक तो हो गया काम। आग सिर्फ लगने के कुछ सेकंड के अंदर कंट्रोल होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ही आएंगी। तो हमारा क्या काम है? जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी तो हमें क्यों तनख्वाह दे रहे हैं वो? उसके लिए पता है क्या करना होता है? उसके लिए जितने वहाँ पे सिक्योरिटी वाले और जो लिफ्ट चलाने वाला और जो बिजली वाले जो होते हैं ना, पकड़ के उनको सिलेंडर चलाने सिखा दो, उनको सबको सिखा दो। ये आग लगी ना ऐसे करना है, डीजी वो जनरेटर में आग लगेगी ना तो ये वाला है सिलेंडर, इस पर देखो ऐसे लिखा होगा, ये वाला जाके ये खोल गया ऐसे चला गए इतनी दूर से यूँ कर दियो। काम तो हमारा ही करेंगे, वो ड्यूटी तो हमारी ही करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो वो मेरा ही काम करेंगे, तो ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। सेफ्टी में भी ऐसा ही है। अब सेफ्टी में किसी फैक्ट्री का हमें सेफ्टी इंचार्ज बना दिया गया, किसी प्लांट में रिफाइनरी में हमारा कहीं बहुत बढ़िया जगह नंबर पड़ जाए, हम वहाँ इंचार्ज बन जाए, या कोई बिल्डिंग बन रही है TDI BDI की 20-18 मंजिल की, वहाँ पे सेफ्टी अफसर बना दिया। अब हर फ्लोर पे मैं खड़ा रह सकता हूँ क्या? काम तो हर फ्लोर पर चलेगा। एक साथ आदमी तो 400 भी काम कर सकते हैं भाई। जब मजदूर वो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो पता नहीं कितने मजदूर होते हैं वहाँ पे, तो एक एक के पीछे घूमूंगा। कोई सरिया बना रहा है, कोई सरिया ढो रहा है, कोई मिट्टी ढो रहा है, कोई मिट्टी खुदवा रहा है वहाँ पे, कोई नीचे काम कर रहा है, कोई ऊपर काम कर रहा है। किस किस को देखेंगे? तो वहाँ भी यही आइडिया चलता है कि अपन क्या करेंगे, जो उनकी सुरक्षा की चीज़ें हैं ना वो उनको पहले देंगे और ट्रेनिंग दे देंगे। हमारा काम घट गया ना, ट्रेनिंग देने में बड़ा काम नहीं हुआ, आधा घंटा लगा, लेकिन टेंशन कितनी बड़ी खत्म होगी, हर जगह जाने की जरूरत ही नहीं। अब कम से कम सबके सर पे हेलमेट तो है। हमने अगर जूता पहनने के लिए दिया और उसको सिखाया कैसे डालना है और कहाँ लगाना है जूता, वो भी टेंशन खत्म। पैरों में तो चोट लगनी ही नहीं किसी को, काम तो हमारा हुआ। सो अभी ट्रेनिंग की हम बात करेंगे कि पीपीज के लिए ट्रेनिंग क्या देनी होती है लोगों को। ये पीपीज में आपका जैसे हमारे यहाँ 2-4 चीज़ें कुछ पड़ी होती हैं, ये जो चीज़ें होती देखो, ये आग के लिए हो गया, इसके लिए हो गया, नीचे जूता डाल लिया तो वो पैरों के लिए हो गया। ये सारी पीपी जो हैं रखी तो हर जगह होती हैं, लेकिन इस्तेमाल करना कैसे करना, कितने टाइम पे करना और कब तक करना, सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो ये जो 6 पॉइंट आपके लिखे ना, मैं एक एक को इसको हिंदी में समझाता हूँ, ध्यान देना। ट्रेनिंग के ये कुछ 5-7 जो है मैंने मेन टॉपिक इसमें डाले हैं कि पहला तो है कि व्हेन टू वियर पीपीज। व्हेन मतलब कब, तो पीपीज को कब पहनना चाहिए। देख, अगर मैं बाहर रोड पे खड़े खड़े कहीं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आसपास में, तो वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट पहन के खड़े रहने का तो कोई मतलब नहीं बना ना। अब कहीं मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ 10-12 मंजिल छत पे, और वहाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया प्लेन छत है, कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ पे इतने ऊंचे गमबूट पहन के जाऊँ, उसका क्या ज़रूरत था? उसका भी कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है।
पैदल चलना है और मेरे को कोई काम नहीं है, बस यहाँ से वहाँ जाना है, कुछ सामान लेके आना है, उसके लिए मैं चश्मा लगा के घूमूं? तो हर पीपीज की जब आवश्यकता होती है तो ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये पहला पॉइंट उसी चीज़ के लिए है, व्हेन टू वियर पीपीज। तो व्हेन टू वियर पीपीज में क्या है भाई, जिसकी आवश्यकता पड़े तब लगाओ। क्या करना है, अगर हमारे छत के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर कोई काम चल रहा है, आदमी काम कर रहे हैं और मुझे पहली बात तो अंदर जाना ही नहीं है, फिर भी उसके नीचे काम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो हेलमेट लगा के जाना है। सही टाइम है कि नहीं है उसका हेलमेट का? क्योंकि तो एक ईंट आओगी, खोपड़ी सीधी खाली, है ना, वो क्या कहते हैं, वो फिल्म में डाला, ऊपर से किसी ने ईंट डाली, खोपड़ी खाली, और खोपड़ी खाली, अपना काम खत्म। अच्छा, किसी ने पानी में उतरना है, या जो लेंटर नहीं डालते हम, कंक्रीट करते हैं, सरिया डले होते हैं चारों तरफ, सरिये में तार बंधे होते हैं, भाई खुरस देगा पूरा, ब्लेड की तरह काम करते हैं सरिये, वो तार ऐसे कटे होते हैं, वो तो काट डालेंगे पूरे पैरों को। या फिर जहाँ नीचे गहरी खुदाई कर देते हैं वहाँ पे वो ज़मीन से क्या बोलते हैं, चौआ उठाता है ना, पानी अपने आप आ जाता है, तो वैसा कुछ है, उस पानी के अंदर हमें पता नहीं चलेगा क्या क्या है कुछ है। या कहीं झाड़ी वगैरह में जाके हमें काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ये ऐसे सेफ्टी शूज़ नहीं, वो वाले गम बूट देंगे उसको। सही टाइम है ना वो पहनने का। सरिया में कंक्रीट में काम करें, ये जूते में तो घुस जाएगी सीमेंट, काट देगी पैरों को, चल नहीं पाएगा एक हफ्ते तक। उस टाइम पे गम बूट पहना देंगे उसको। अच्छा, किसी ने हाइट वर्क कितने से ऊपर होता है, याद है किसी को? मैंने बताया हुआ है हाइट वर्क कितने मीटर के ऊपर होता है? हाँ, फीट में 6 होता है और मीटर में 1.8। कितना? हाँ, तो 6 फीट से ऊपर कहीं काम चल रहा है, 6 फीट से ऊपर तो 600 फुट पे चल रहा हो, ऊपर कोई काम कर रहा है, तो उसको सेफ्टी बेल्ट डालनी पड़ेगी। सेफ्टी बेल्ट ये इधर एक फ़ोटो में लगी होगी, है ना, ये ऐसे डाल के, क्यों? क्योंकि उसके लिए वो सही टाइम है। व्हेन टू वियर, कब क्या पहनना है, यही तो देखना है। अब ये चश्मा जो आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये चश्मा लगा के कोई वेल्डिंग करेगा तो क्या बच जाएगा? कोई मतलब ही नहीं है, हैं? ये पेंटिंग करे तो लगा लो, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आंखें बचेंगी। दीवार घिसानी हो, ग्राइंडिंग करनी हो, ड्रिल करनी हो, ये लगा दो, क्यों? दिखेगा साफ सुथरा, लेकिन आंखों पे नहीं जाएगा, है? लेकिन वेल्डिंग में या कटिंग में इसको कैसे यूज करेंगे? वेल्डिंग में तो वो फ्लैश लगेगी, कटिंग करते टाइम में फ्लैश नहीं लगेगी, चिंगारी तो दुनिया भर की आती है, वो तो सारे थोबड़े को फूंक देगी। तो कौन सा पीपीज कब पहनना है, ये हम ही ट्रेनिंग देंगे उसको। अगला क्या है, व्हाट पीपीज इज टू बी वॉर्न। वॉर्न मतलब वो वियर का ही 3 फॉर्म होती है ना अंग्रेजी में, वियर, वॉर्न, वॉर्न, तो ये दूसरी तीसरी फॉर्म है भाई वर्ब की। तो वॉर्न का मतलब पहनना ही है। तो व्हाट, कौन सा, पीपीज इज टू बी वॉर्न, कब पहनना है और कौन सा पीपीज पहनना है। अभी ये वाली जो मैंने लाइन बोली, कौन सा, वेल्डिंग के टाइम में ये नहीं चलेगा। और अगर हमने पेंटिंग करनी है या कहीं पे सुराख करने हैं, उस टाइम में वो काला चश्मा पहन लिया, वो नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं, हमें असली निशान दिखेगा नहीं, सुराख गलत जगह कर देंगे, ठीक है ना। तो कब पहनना है हो गया, उसके बाद कौन सा पहनना है, किस काम के। ऐसा तो है नहीं, ऐसा कोई काम बहुत कम होते हैं बेटा जिसमें सारे के सारे पीपीई एक ही दिन पहनने हो। अब किसी ने सिर्फ सरिया ढोना है ना, तो उसको गमबूट नहीं चाहिए, उसको सेफ्टी बेल्ट नहीं चाहिए, उसको चश्मा भी नहीं चाहिए, है ना। उसको क्या है, हेलमेट लगाए रखो भाई, सरिया है, इधर उधर फेंकोगे, खोपड़ी पे ना लगे तुम्हारे, हाथों में दस्ताने पहन के रखो भाई, बस यही है ना। सेफ्टी शूज़ जो नॉर्मल है वो पहन लो, काम करो। अब वहीं पे कोई जेसीबी चला रहा है, तो जेसीबी अंदर बैठे बैठे उसको तो हेलमेट भी नहीं चाहिए, लेकिन उसको कान तो ढकने पड़ेंगे। और जो पोकलन होती है वो चैन वाली मशीन कितना शोर करती है, ऐसे करती रहती है, वो इंजन बड़ा होता है। अब 12 घंटे आदमी अगर उसको चलाएगा और ऐसे डेली 12 घंटे चलाता रहा, 6 महीने में बहरा हो ही लेगा वो, है। तो उसको कानों के लिए पीपीज देना पड़ेगा। अब समझ गए। तो कब पहनना है और क्या, कौन सा पीपीज पहनना है, ये दोनों क्लियर हो गए अपने।
तीसरे पे आते हैं हाउ टू वियर, कैसे पहनना है, एंड एडजस्ट। एडजस्ट जैसे अब जूता ढीला तो नहीं पहन के जा सकते, डोर दो टाइट करनी पड़ेंगी। ढीला है तो उसमें पता होता हुआ कुछ लगा के जाओ भाई, अपना साइज का ले लो। अब हेलमेट की बात करते हैं, सबके सिर का साइज अलग होता है, तो अब ये जो है ना, देखो ये वाला चीज़ ये एडजस्ट करने के लिए तो होती है। अब अगर इसको बिना एडजस्ट किए ऐसे करके ढीला पूरा ऐसे पहन के चले गए, ढीला पड़ा ये तो फटाक से निकल जाएगा, हैं? फिर क्या फ़ायदा होगा? और क्या पता है जिस टाइम गिरा उसी टाइम ऊपर से कुछ गिरा। एक्सीडेंट कभी बोल के नहीं आता, बुरा वक्त कभी आवाज़ दे के नहीं आता, अलार्म बजा के नहीं आता, समझे ना? तो कैसे पहनना है, वो सेफ्टी बेल्ट जो होती है ना, बहुत लोगों को पहननी भी नहीं आती। पहनने के बाद ऐसा कहीं से ढीला ना छोड़ देंगे, ऊपर से गिरो तुम उसके अंदर से ही निकल जाओ, उसका पहनने का फ़ायदा क्या हुआ? 2 किलो की शरीर पे लपेट के घूम रहे थे पूरा दिन से, जब उसकी ज़रूरत पड़ी हो तुम्हारे काम ही नहीं आई। ये हेलमेट है, पूरा दिन से लगा के घूम रहे थे, कुछ वहाँ नीचे उठाना पड़ा, कुछ करना पड़ा, इधर निकल के गिर गया, ऊपर से पीछे से भी कुछ आगे गिर गया, तुम्हारी खोपड़ी में आगे लगा, तो पूरा दिन जो लगा के घूमे बेकार गया। कैसे पहनना है उसका सही तरीका, इसको ऐसे पहनना है, ये भी काम की चीज़ है। सही तरीका क्या है? अपना सिर का हिसाब देखो, और ढीला हो रहा है थोड़ा सा, खोल के उसको 2 सुराख और पीछे कर दो, हैं? 2 सुराख और पीछे करेंगे, देखा, हाँ सही आ गया, फिट आ गया। उसके बाद इसका फीता एक है, मेरे ख्याल से फीता लगा के दिखाई देता हूँ आपको। ये फीता भी एडजस्टेबल होता है, देखो ये लगाना इसलिए ज़रूरी है कि किसी कारण से निकल भी जाए तो ये फिट रहेगा। ये देखो हो गया, फिट है। अभी चाहे मैं खुद भी निकालूंगा तो वो कहीं ना निकलेगा, देख, तो मेरी खोपड़ी तो सेफ है, ये सेफ रहो, बाकी तो देखी जाएगी, सुलटा जाएगा भाई, लेकिन खोपड़ी बचनी चाहिए। तो इसको कैसे पहनना है और एडजस्ट कैसे करना है, ये हर पीपीज की बात है। चश्मा हमने लिया, किसी का मुंह छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कई बार वो सेट नहीं होता है। सर ये बहुत लूज है, मैं जो इतनी बार नीचे देख रहा हूँ निकल के गिर रहा है, मेरे को दूसरा दे दो, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर है, समझ गए अभी? इसके बाद आता है द लिमिटेशन ऑफ पीपीज। लिमिटेशन का मतलब है कि हर पीपीज की हर एक चीज़ की ना एक लिमिट होती है, उससे आगे वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ, ये हेलमेट भी 3 प्रकार के होते हैं और दस्ताने 5-4 प्रकार के होते हैं। अब जैसे तुमने किसी को सीमेंट में काम करते हुए देखा हो मजदूरों को, तो दस्ताने से पहनते हैं कि सीमेंट ना काटे, है ना, वो बहुत पतले होते हैं। बच्चे कई बार ना ऐसे मुंह लगा के उसमें हवा भी भर देते हैं, वो उंगलियाँ ऐसे भैंस के थन जैसे हो जाती हैं, है ना। अगर वो उतना पतला लेके हम 2000 वोल्ट की बिजली लाइन पर चढ़ जाएँ काम करने के लिए, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा, उसकी लिमिट है। वहाँ जाने के लिए ऐसा मोटा दस्ताना होता है जिसकी उंगलियाँ बड़ी मुश्किल से मुड़ती हैं, वो लेके जाना, क्योंकि स्पेशल उसके लिए बना है। समझिए मेरी बात। अब सेफ्टी शूज़ है, उस सेफ्टी शूज़ की एक लिमिट है कि वो गट्टे तक तो मेरे पैर को बचा के रखेगा, गट्टे से ऊपर का नहीं बचाएगा, वो टखने से ऊपर का नहीं बचाएगा, उसकी लिमिट है। तो टखने से ऊपर की भी सेफ्टी चाहिए। कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं तो गम बूट पहन के जाओ भाई, है नहीं समझ में? तो हर एक चीज़ की अपनी लिमिट होती है। एक चश्मा है, मैंने बोला इसकी लिमिट है, ये कहाँ तक आपकी आंखों को बचा पाएगा। कान पे ढकने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आजकल तुमने देखा होगा वो बच्चे वो स्पीकर ऐसे पूरा कानों में लगा के ऐसे वो नाचते फिरते हैं, चलते हैं। एक वैसा आता है, उसके अंदर गाने तो नहीं बजते हैं लेकिन बिल्कुल वैसे। तो क्या करता है, ऐसे कानों को दबा के रखता है। बॉयलर हुआ, बहुत बड़ी मशीन हुई, क्रेन हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा साउंड होता है। अब आदमी को उस साउंड से बचने के लिए वो लगा के रखना पड़ता है, तो उसको बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता है। कान सेफ है, उसकी कानों की जो एक लिमिट है, जो एक सुनने की शक्ति है जिसको डीबी में मापते हैं, वो बढ़ेगी नहीं, वो ठीक रहेगी। वरना अब पूरा दिन मशीन में रहेगा तो खुद की आवाज़ भी कम सुनाई देगी। तो जो वो मशीन से उतर के नीचे आएगा और तुम आराम से बोलोगे, उसको तो ज़्यादा की आवाज़ पड़ेगी ना इन कानों को, ज़्यादा तेज़ सुनने की, वो तो सुनेगा ही नहीं, छोटी मोटी बात तो बहरापन आ जाएगा। तो उसकी भी एक लिमिट है कि बहुत बड़ी मशीन है तो वो लगा दो, छोटी है तो जैसे कानों में लीड आती है ना, वो अंदर घुस जाती हैं, ऐसा आता है।
उसको ईयरबड्स बोलते हैं, छोटे छोटे से होते हैं वो कानों में ऐसे घुसा देते हैं। वो होते हैं हल्के वाला फोम नहीं होता जो ऐसे पिचक जाता है, उसके होते हैं, वो लगा लेते हैं। तो थोड़ी आवाज़ के लिए वो लगा सकते हैं, उसकी लिमिट उतनी ही है। बड़ी क्रेन पे बड़ी आवाज़ पे जाना तो बड़ा लगाना पड़ेगा। तो ये हमें बतानी पड़ेगी ना कि ये इसकी लिमिट ये है भाई, इससे आगे कोशिश मत करियो, बस यहीं तक काम करियो तो ठीक है ना। केयर एंड मेंटेनेंस ये भी ज़रूरी है भाई। काम की चीज़ को संभाल कर नहीं रखेंगे, टाइम से पहले ख़राब हो जाएगी। और अगर हमें पता नहीं चला ना ख़राब हो चुकी है, टाइम पर धोखा दे देगी। अब सेफ्टी बेल्ट का ही अंदाज़ा लगा लो। मेरी जो सेफ्टी बेल्ट है उसमें कमर पे जो है ना कम से कम भी 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर तक या कभी कभी 2 मीटर की भी लंबी रस्सी होती है, 1.5 मीटर कम से कम होती है। तो कई बार मजदूर पता है क्या करते हैं, ऊपर प्लेटफॉर्म पे बैठे दिक्कत नहीं, ऐसे खोल के उस रस्सी को ना नीचे लटका के और इस पर बांध दे, वो वाले काम करते हैं। अब उस चीज़ में इसको यूज करेंगे तो कहीं सरिये पे, फट्टे पे, किसी चीज़ पर, दीवार पर रगड़ का होगे ना वो रस्सी, वो तो ख़राब हो रही है। वो ये नहीं सोचते कि जिस दिन ऊपर से गिरेगा ना उस दिन बीच में बचाने के लिए वो जो है प्रहलाद को भगवान ने रोक लिया था ना, तू प्रहलाद नहीं है और कोई भगवान भी नहीं आएगा, वो सेफ्टी बेल्ट ही भगवान है तेरा, क्योंकि वही बचा सकती है। ऊपर से एक बार गिर गया ना जमीन के और उसके बीच में जो होगा ना वो उसको और ज़्यादा मारने के लिए ही होगा, बचाने के लिए नहीं। क्योंकि बीच में गिरते हुए आदमी के कुछ आ गया, वो बचाएगा कि उसको और तोड़ेगा, है ना। बचेगा तो वो उस बेल्ट से जिसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। खोल कर फेंक कर चले गए, बारिश चल रही थी पूरी रात, बारिश में उगलती रह गई, तो धूप निकल गया, 2 दिन धूप में पड़ी रही। रस्सी तो है यार, नायलॉन ही तो है, नायलॉन की रस्सी खराब ना होती कि अपने छात पर गिर कर देख लो, कब तरंग नहीं उड़ जाए तो उसका है। तो केयर करना पड़ेगा। ये हेलमेट है, इसकी केयर नहीं करूँगा मैं, धूप में पड़ा रहेगा 1 महीने तक, इसको छेड़ेंगे नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ भाई। या फिर इसको क्या करते हैं बहुत लोग जो कंस्ट्रक्शन में नौकरी करते हैं वो तो जानते भी हैं, दोपहर में लंच वगैरह करते हैं ना, खाना वाना खाते हैं मजदूर, पता है क्या करते हैं, इसका ये निकाल के अंदर का ये निकल जाता है पूरा, ये निकाल के इसमें पानी ले जाते हैं। तो इसको बार बार तुम निकालते रहोगे तो ख़राब हो ही जाएगा ना, मेंटेनेंस कहाँ से हुआ। फिर किसी दिन खाली ये प्लास्टिक रह जाएगा सिर में और ये खोल उतर के नीचे गिर जाएगा। मेंटेनेंस ज़रूरी है। अब चश्मे को मुझे संभाल के इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि यार चश्मा टूट जाता है। अगर ऐसे मैं उतार के इधर फेंक देता हूँ, कभी उधर फेंक देता हूँ, कोई आते उस पर पैर रख के सीधा निकल गया, या तुम सरिया काट रहे थे और वो साइड में रखा हुआ था, सरिया काट के तुमने फेंक दिया, सरिया इस पे जा गिरा, टूट गया ना वो। फिर एक डंडी टूट गई, फिर रस्सी बांध गया, ऐसे लटकाते रहो, ऐसे दुखी हो गए काम करते रहो। क्योंकि कंपनी नया क्यों नहीं देगी, अरे कल तो तेरे को नया दिया था, मजाक बना रखा है, फ्री का आता है क्या। सो केयर एंड मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ हमें ही उनको सिखानी पड़ेगी, वरना वो मिसयूज करते। मजदूर है ना भाई, अनपढ़ हैं, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं और हमें नौकरी भी क्या दी कंपनी ने, ये भाई इनका ख्याल रखियो। तो उनका ख्याल हर तरह से रखना पड़ेगा। अब कंपनी, मैं कंपनी हूँ, अगर मेरे को सैलरी दे रही ना कंपनी और मेरे को 20,000 18,000 तनख्वाह देकर कंपनी ने बोला चल भाई सेफ्टी ऑफिसर है तो वहाँ पे जाके काम कर, तो मैं सेफ्टी ऑफिसर नहीं, मैं कंपनी हूँ पूरी। अगर वहाँ कुछ नुकसान होगा तो मेरे को कोई जानता है कि नहीं, लेकिन नाम कंपनी का ख़राब होने वाला है मेरी वजह से। तो ये जो सामान कंपनी दे रही है फ्री में मजदूरों को सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए, तो हमें जो है इस सामान को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक बचा के भी तो रखना है, ख़राब नहीं होने देना। आगे समझ। लास्ट लाइन होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इसका डिस्पोजल। देखो एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिन तक वो चलेगा, और डिस्पोजल का मतलब है अगर ख़राब हो गया तो फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ख़राब चीज़ को हम यूज में नहीं करने देंगे। अगर करने दिया तो सबसे बड़ा अनसेफ फैक्ट है, हेलमेट टूटा हुआ है मैंने लगा के दे दिया किसी को, जा भाई दूसरा नहीं है यही लगा के जा, गड़बड़ हो जाएगी। काला चश्मा नहीं है, वो पूरी शील्ड नहीं है वेल्डिंग को देने के लिए, और मैं बोलूँ कोई ना जो चश्मा वही लेके चला जा, गलत है। चश्मा टूट गया कोई नहीं, फेंको और क्या करोगे। सेफ्टी शूज़ था, नीचे से होल हो गए, कट गए, टूट गया, और वो मैंने वैसे ही बोल दिया जा भाई तू काम कर, तो जो ऐसे उतार चौबा पेन खड़ी होगी, क्योंकि वहाँ पे शटरिंग भी होती है, फट्टे भी होते हैं, फट्टा में चोबे भी ठोके जाते हैं, और वो फट्टा ऐसे पड़ा होगा, चोबे तो खड़े होंगे। अब आदमी का जूता तो कमज़ोर हो गया, वो जाती पैर रखेगा, चोबा सीधा उसके पैर में, अब वो काम पे आएगा नहीं, कंपनी मेरे से पूछेगी तू क्या कर रहा था, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर तो मैं था, है कि नहीं। तो हमें ये भी देखना है कि जो चीज़ ख़राब हो चुकी है उसको कोई इस्तेमाल ना कर पाए,
उसको डिस्पोजल कर दो, उसको साइड में फेंक दो। अब सेफ्टी बेल्ट मुझे लगता है कि कहीं से कट गया, ख़राब हो गया, फिर भी कोई पहन के चला गया, वो गिर ही जाएगा, तो फिर पहनाने का क्या फ़ायदा। उसके मन में अगर हम ना दें, अगर किसी के पास सेफ्टी बेल्ट नहीं है, कम से कम डर के तो काम करेगा। और बेल्ट दे दी पहन के, वो तो चौड़ा हो गया काम करेगा, अरे क्या होगा, मैं गिर भी जाऊँगा तो बच तो जाऊँगा, और वो ख़राब हुई तो उसका भरोसा किसी काम नहीं आएगा। तो किसी भी पीपीज की लाइफ कितनी होती है, और अगर वो उस टाइम में ख़राब हो जाता है तो उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, किसी को यूज़ में नहीं देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा भाई, चैप्टर लंबा है, इतना ही देंगे जितना अपने को समझ आएगा। इतना आ गया समझ, ये कहीं लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बस याद करके रखो। जब कहीं जाके खड़े होगे ना, उस दिन ये चीज़ याद आ जाएगी कि भाई पीपीज के लिए मुझे ट्रेनिंग देनी है, सर ने बोला था। उस ट्रेनिंग में बस ये सिखा दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ आ गई अपनी। ठीक है, सेफ्टी का चैप्टर ऑफ है, ख़त्म। गुड मॉर्निंग। कल का चैप्टर सेकंड पार्ट है, ठीक है। पीपीज फर्स्ट पार्ट हो गया, आज ये आपका हो गया पार्ट 2। PPE कल का चैप्टर नहीं पढ़ा है, वीडियो देख लेना कल की, क्योंकि कल वाले को दोबारा रिपीट करने में लंबा टाइम होगा और उतना लंबा मैं क्लास नहीं लूँगा। आगे की बात करते हैं। PPE की फुल फॉर्म क्या हुई? अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी उपकरण। तो कल उनकी ट्रेनिंग की बात हुई थी कि भाई अगर PPE देने तो हैं सभी को, बट वो देने से पहले उनको पता होना चाहिए ये क्या है, क्यों दिया जा रहा है और कैसे। क्या, क्यों और कैसे, ये 3 चीज़ हमारी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो जिसने 3 चीज़ों की ट्रेनिंग दे दी उसकी पूरी होगी। क्या है? ये हेलमेट। क्यों दिया गया है? तेरा सर फूट जाएगा। कैसे यूज करना है? ये ऐसे डालना है, पीछे से एडजस्ट करना है, हमेशा पहन के रहना है, चेन स्ट्रिप लगा के रखनी है। हो गया ना तीनों चीज़ें, ये आपकी ट्रेनिंग में हो चुका है क्लियर। अब एक शरीर है, मैं मज़दूर हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ आपके। हम बात करते हैं कि इस मज़दूर के शरीर को क्या क्या प्रोटेक्शन चाहिए काम करते टाइम में। वो तो काम के अकॉर्डिंग है। कल जैसे मैंने आपको बताया कि जिस काम के लिए जो PPE चाहिए उसको वही देना है, और उसी की उसको नॉलेज भी देनी है। तो क्या क्या देते हैं, किस शरीर के हिस्से की सुरक्षा के लिए कौन सा PPE काम आता है, मैं कंप्लीट बताऊंगा एक एक चीज़ पूरे शरीर को। सबसे ऊपर क्या है हमारे शरीर में? सर है। हम सर से चालू करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरेगी तो सबसे पहले खोपड़ा फूटेगा, है ना, सर पे मारेंगे वो। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। हेड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेलमेट यूज करते हैं, हेलमेट। इसके लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। सर के लिए जो हेलमेट होता है वो कई तरह का और कई कलर का होता है, क्वालिटी में भी कई तरह का होता है। क्योंकि अभी कहने को मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल होती है, लेकिन 40,000 की प्लेटिना भी होती है और 4 लाख की BMW, सॉरी BMW नहीं, ज़्यादा हो गया ना, समझेगी नहीं मेरी बात अभी आप। गाड़ी कहने को गाड़ी है, 3 लाख की मारुति की भी कोई गाड़ी आती है और 3 करोड़ की कोई बड़ी गाड़ी भी आती है। हेलमेट कहने को हेलमेट है, क्वालिटी तो उसमें भी है कि नहीं है? क्योंकि कोई भी एक चीज़ होती है तो वो दुनिया में सिंगल नहीं होती कभी भी, वो कई तरह की क्वालिटीज में क्यों डाली जाती है वो तो जनरल नॉलेज की बात आ जाएगी, ये बीच में लंबा हो जाएगा। कई तरह की क्वालिटीज देश में इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि आदमी एक कैटेगरी के नहीं होते हमारे यहाँ पे। एक ऐसा होता है जिसकी जेब कभी खाली नहीं होती, एक ऐसा बंदा जिसकी कभी भरती ही नहीं है। तो जिसकी नहीं भरती है उसके लिए भी वो क्वालिटी एक चाहिएगी, और जिसकी कभी खाली नहीं होती वो छोटी क्वालिटी में खुश नहीं होगा, उसको बड़ी चाहिएगी। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जब बनती है तो एक से ज़्यादा क्वालिटी के अंदर बनती है। वो घटिया में भी बनेगी, मीडियम में भी बनेगी और
टॉप में भी बनेगी। 3 तरह के लोग होते हैं ना हमारे यहाँ पे, टॉप रिच, मिडिल फैमिली और लोअर फैमिली, 3 ही तो हुए। तो क्वालिटी भी इनके हिसाब से बनती है। ऐसे ही क्वालिटी के हिसाब से होती है, बट वो क्वालिटी वाली बात हम नहीं करेंगे। हम बात करते हैं हेलमेट की। तो हेलमेट हमारे सिर्फ सर को बचाता है, ध्यान रखना, पूरे शरीर को नहीं बचाएगा वो। लेकिन क्या है, सर को बचाना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। सर बच गया, बाकी चीज़ों में उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना यहाँ पड़ेगा। तो ये हेलमेट जो है ये कैसा होता है, देखो इसके अंदर जो प्लास्टिक है ना, इसके रिफिल बोलते हैं, इसके और इस हार्ड हेड के बीच में देखो गैप है, उंगली जा रही है ना अंदर, ये गैप क्यों है, कुछ सामान गिरेगा भी तो एकदम सर पे नहीं मारेगा। ये कितना भी टूट भी जाएगा, ये नीचे दब भी जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, फिर भी ये इससे जो है ना आधा इंच कम से कम नीचे है, और फिर इसके नीचे सर है, और ये फ्लेक्सिबल है। तो सर को बचाने के लिए ये स्पेशल डिजाइन की गई चीज़ है। ये एडजस्ट करने के लिए है, जैसे टोपी में होता था अपने, अभी तो बंद कर दिया, बचपन में तो लगाते थे हम लोग, होता था कभी शौक। और ये इसको बांधे रखने के लिए होता है, जैसे अपने बाइक वाले हेलमेट में होता है, सेम इसमें भी होता है। ठीक है, अब ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है, मैं बताऊं, इसे डाउन क्वालिटी भी होती है। अब हम क्वालिटी की तो खैर बात नहीं करेंगे, बात करते हैं कि हेलमेट कितने हैं। हेलमेट 3 प्रकार के होते हैं, काम के या हैजार्ड्स, खतरे के अनुसार यूज करने के लिए। क्लास A, B और C, वो भी क्लास में डाल दिए गए, मैं यहाँ डाल देता हूँ। इसमें होती हैं 3, A, B और C। क्लास A के जो होते हैं वो आपको जो है हार्ड हेलमेट होते हैं, वो कहीं भी ऐसी जगह यूज किए जाते हैं जहां ऊपर से हमेशा सामान गिरने का खतरा बना रहता है। और इसके अलावा बिजली की लाइन पे कहीं काम करना है, बिजली ट्रांसमिशन के आसपास काम करना है, तो 2200 वोल्ट तक की बिजली लाइन पे इसके आसपास में कहीं भी काम करना हो तो ये हेलमेट A क्लास का यूज करना होता है। ठीक है, बाकी फिर फॉलिंग ऑब्जेक्ट सब में सेम है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी किसी तरीके का सामान, फॉलिंग मतलब ऊपर से गिरने वाला। तो जहां ऊपर से सामान गिरने का खतरा, वहां हेलमेट तो चाहिए ही चाहिए। अब सिर्फ उसकी क्वालिटी की बात आ रही है, तो B क्लास का जो होता है ये आपको 20,000 वोल्ट की जो लाइन होगी ना, अगर वहाँ काम करना पड़े, मतलब सिर्फ 20,000 की नहीं, 12,000 की हो, 14,000 की हो, 11,000 की हो, हैं 2200 से ऊपर, 2200 तक की लाइन पे, ये जो अपनी गांव में या घरों में जो लाइनें होती हैं 11,000 वाली को छोड़ के, बाकी जो लाइन होती है ट्रांसमिशन की, उसमें हम A कैटेगरी का, A क्लास का जो है वो यूज कर लेते हैं। B क्लास का वहाँ चाहिए भाई जहाँ पे बहुत हैवी लाइन होती है, जो खेता में जो बड़ी तार जा रही है उन पे का, क्यों, सिरसी दाना टकरा जाए। अगर टकरा भी गया ना तो हेलमेट पे लगे, वो हेलमेट के अंदर उतनी औकात है कि उतनी लाइन पे भी आपके सर तक जो वो लाइन वो बिजली अपनी खींचती है ना, वो फ्रीक्वेंसी को आने नहीं देगा वो, और सर से ही निकलती है ज़्यादा बिजली। जब कहीं आदमी की तरफ खींचती है ना, तो नज़दीक जो सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है ना, उस पर तो इफेक्ट करती है। लेकिन जब हम कहीं काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली सबसे नज़दीक तो सिर होगा, क्योंकि मेरे शरीर में सबसे ऊपरला हिस्सा तो यही है। हाथ करूँगा तो अलग बात है, लेकिन काम करना हाथों से है तो हाथ तो ऊपर जाएंगे नहीं, फिर क्या ऊपर रहेगा, सर। तो सर का तो चाहिए ना हमें, हाथों का तो डालना ही है बिजली पे काम करते टाइम, लेकिन सर का क्या डालना है, यहाँ तो वो दस्ताना नहीं पहन सकते ना। तो उसके लिए अगर 20,000 वोल्ट की बिजली तक है कहीं पर उसमें काम करना है तो B क्लास का आता है। ठीक है, और ये है C क्लास का क्या है कि भाई ये किसी तरीके की बिजली का तो हल्का फुल्का तो 200-400 वोल्ट तक का कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेता है। लेकिन ये जो है नॉर्मल होता है, जहाँ पे बिजली का कोई खतरा नहीं है किसी तरीके का, वहाँ पे ये C क्लास के हेलमेट हैं। ये सब C क्लास में ही आते हैं और हर जगह यही ज़्यादा मिलते हैं। वो तो स्पेशली आपको कहीं लेने पड़ते हैं, जो स्पेशली कहीं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन पावर प्लांट या ऐसी जगह में काम करते हैं ना, तो वो वाले लेते हैं, वरना C क्लास के चलते हैं।
ये कुछ भी सामान गिरे, किसी भी तरीके का गिरे, जैसे सी क्लास का है, इसमें कोई दिक्कत थोड़े है, हार्ड है, बेस्ट है, यही लगा के रखते हैं। अब कलर कोड की हम बात करें तो देखो कलर कोड का ऐसा बेटा कहीं पे ऐसा तो है नहीं कि फिक्स किया गया है कि किसको क्या देना है, लेकिन जनरली हम बात करें तो पीले कलर का, येलो कलर का जो होता है वो होता है कर्मचारी मजदूरों के लिए, इसके लिए वर्कर्स के लिए, ठीक है। ब्लू कलर का होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। इसके पीछे लॉजिक है, ऐसे नहीं कलर बनाए गए। अब ये बताओ मुझे किसी वर्कशॉप में मजदूरों की ड्रेस, उसकी मिस्त्री की ड्रेस कौन सी होती है? देखा कभी किसी वर्कशॉप में गए हो? रोडवेज का तो होता है? अभी मैं बताता हूँ, कहीं किसी मैकेनिकल वर्क में, अभी तो कुछ कंपनी या कुछ अपने अपने स्टाइल में चले गए, बट नीला कलर जो होता था ना, ध्यान दीजिए, पैंट और वो ब्लू कलर ही वर्कशॉप की ड्रेस की निशानी आज भी ज़्यादातर अगर कहीं किसी मिस्त्री के वर्कशॉप में चले जाओगे ना तो वही पहना के रखते हैं वो, क्योंकि एक तो वो डार्क है, काला पीला लगता रहे कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक निशानी भी होती है ना किसी चीज़ की। अब पीला वर्कर का क्यों है? पीला वर्कर का इसीलिए है क्योंकि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन की चीज़ों में ध्यान से देखना तो पीला कलर मिलेगा। जेसीबी कैसी होती है, क्रेन कैसी होती है, वो जो बोर्ड लगाते हैं आपने देखा होगा, मेट्रो का काम है, खुदाई का काम है, वो बोर्ड पे कैसा कलर होता है? मेरी बात समझेंगे नहीं? तो एक लॉजिक होता है, ये कोई नहीं जानता, मैं रियल बोल रहा हूँ आपको। अभी वीडियो चल रही है यहाँ पे लाइव, ये यूट्यूब पे जाएगी, एक भी आदमी लाइव आके मेरे को कोई बोल दे कि सच में यार ये चीज़ पता थी कि इसकी कलर के पीछे भी कहानी होती है, नहीं जानता है कोई भी। ये चीज़ बता रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं लगेगी सबको। शायद एक आध कोई ऐसा बहुत अच्छा आदमी होता है जिसको बढ़िया गुरु से ज्ञान मिला है और वो जानता होता है। चलो ठीक है, दो हुए आपके, पीला हो गया। पीला कौन पहनते हैं? वर्कर, जो कामगार होते हैं वो पहनते हैं। ब्लू कलर का मोस्टली, मैं ज़्यादातर की बात करूंगा, बाकी कंपनी के अपने रूल हैं, किसी को कुछ भी दें, बट जो ब्लू कलर होता है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को दिया जाता है, उसकी पहचान होती है, अरे वो रहा मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और उसको बुलाओ ये मशीन खराब हो गई, समझ गए। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, जो बिजली वाले होते हैं उनका होता है लाल। कैसा होता है? इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं, बिजली का निशान लाल ही है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वैसे तो कोई कुछ भी पहन लो, देखो फर्क नहीं पड़ता है, सब सफ़ेद भी पहन के रखेंगे तो क्या है, बट ठीक है, कलर कोड इसलिए होता है डिपार्टमेंट की पहचान हो जाए यार, वो है ये। तो लाल कलर बिजली वालों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उससे पहचान एक रहे, यार बिजली रात को ख़राब होगी, दिन में ख़राब होगी, किसी ने बोले जाओ बिजली वाले को बुला के लाओ। अब जहाँ पे 1000 मजदूर काम करते होंगे, मजदूर को बेचारे को क्या पता कौन बिजली वाला है, किससे पूछता फिरेगा? लाल हेलमेट देख के बोलेगा साहब वो बिजली का कुछ काम है, एक बार उसको मालूम है बिजली वाला ही। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होती हैं ये चीज़ें सारी की सारी, समझ गए अभी आप। इसके बाद आता है वाइट। वाइट सिविल का होता है। किसका होता है? सिविल का होता है। कोई अफसर आएगा, कोई इंजीनियर आएगा, ठीक है, कोई बाहर से विजिटर आएगा, ये सब आएंगे तो उनको सफ़ेद कलर का ही मिलेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो सफ़ेद कलर का पहन के आएगा, सिविल इंजीनियर होगा वो सफ़ेद पहन के रहेगा। उनका निशान है भाई ये यहाँ के काम कराने वाले इंचार्ज। फिर एक बचता है ग्रीन। कैसा? ग्रीन, हरा। अब हरा कलर ही जो है, ये तो रंग ही मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अच्छे के लिए ही है ना। जैसे तिरंगे में हरियाली के लिए, हर चीज़ों के लिए है। अब अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हरा रंग सुरक्षा का होता है, याद रखना। किसका होता है? सुरक्षा का। और हम सुरक्षा की बातें पढ़ रहे हैं, फायर सेफ्टी की बातें पढ़ रहे हैं, तो सेफ्टी ऑफिसर के सर पे जो हेलमेट होगा वो हरा होगा। किसी किसी इंडस्ट्री में, कंपनी में ऐसा करते हैं कि सफाई वालों को भी हरा ही दे देते हैं सबको, लेकिन मैं कैडर की बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहे हैं कि जो देना चाहिए। अब वो हरा हेलमेट जो होता है ना, वो सेफ्टी अफसर का होता है, वो हेलमेट देखते ही मजदूर दूर से टाइट हो जाते हैं, आ गया भाई लगा लो फटाफट हेलमेट वेलमेट, जूते उते नहीं अब भी पेल देगा। वो पहचान होती है सेफ्टी ऑफिसर। तो आपको कैसा मिलेगा? ग्रीन कलर का मिलेगा। अब जब कहीं जाओ, कहीं काम चल रहा हो, मेट्रो में किधर भी कुछ भी, तो देखना कितने ही आदमी हो, उनमें बस एक आध मिलेगा हरा हेलमेट पहने, समझना वो सेफ्टी अफसर खड़ा है, तुम्हारी तरह पढ़ाई करके आया हो, ठीक है। हेलमेट का हो गया।
अब बात करते हैं सर से थोड़ा सा नीचे आओ, सर से आगे फिर क्या चीज़ हुई है? आँख होगी, इनकी बड़ी ज़रूरत है भाई। वेल्डिंग का काम हुआ, कटिंग का हुआ, पेंटिंग का हुआ, घिसाने का ग्राइंडिंग का हुआ है, या कहीं पे चिपिंग कुछ तोड़ने का हुआ, या ड्रिल मशीन का काम हुआ, या फिर ऐसी किसी मशीन पे काम करना हुआ, सीमेंट वगैरह फैक्ट्री में, प्लांट में, जहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी में हमें काम करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये सभी जो मैंने काम बताया इनमें आँखों पे इफेक्ट पड़ता है, तो आंखें बचानी पड़ेंगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ हो सकता है दवाई डाल के कुछ भी करके हो जाए। आँख क्या है ना, दिमाग के बाद दूसरी हम चीज़ बात करें तो आँख की है, ये ऐसा है अगर किसी की चली गई, ख़राब हो गई ना, तो हमारी इतनी वैल्यू नहीं होती यार, नई आँख लगवाएं कुछ भी करें। गरीब आदमी के पास थोड़े लाख रुपया होगा यार, वो कहीं बाहर जाके ऑपरेशन करा के आएगा। वो मजदूरी क्यों कर रहा है? वो मजदूर क्योंकि खाने कमाने का साधन नहीं, तो मजदूरी करने आया है। उसके पास अगर 1,50,000 रुपये आँख में लगवाने के लिए हो तो मजदूरी थोड़े करेगा वो। हमें बचाना पड़ेगा यार, वो चीज़ें देनी पड़ेंगी जो उनको सुरक्षित रखती हैं। ठीक है, तो आई प्रोटेक्शन में कई तरीके की चीज़ें, एक तो चश्मे ही 2-3 टाइप के हैं, एक तो अपने पास पड़ा है, दूसरा एक काले कलर का होता है, तीसरा पूरा का पूरा फेस शील्ड होता है। अब वो किसके लिए होता है? वेल्डिंग के लिए होता है, या फिर गैस से कटिंग करनी हो, बहुत ज़्यादा चिंगारियाँ निकलनी हो, पूरे हमें शरीर पे लगनी हो, तो वो जो है पूरी की पूरी इसको फेस शील्ड बोलते हैं। फेस मतलब चेहरा, शील्ड मतलब सुरक्षा कवच। क्या बोलते हैं शील्ड को? कवच है। तो हमारे चेहरे के आगे मैंने आपको क्या बोला था, पीपी क्या होता है? पीपी एक ऐसी चीज़ होती है, होने को वो कपड़े की चीज़ भी हो सकती है, होने को वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, वो लोहे की भी हो सकती है, वो फाइबर की भी हो सकती है, कोई भी सामान, एक ऐसा सामान, एक ऐसा मेटल, एक ऐसी चीज़ जो खतरे के और आपके बीच में खड़ा हो जाता है। तो अब खतरा क्या है सामने? हम वेल्डिंग कर रहे हैं, रेडिएशन निकलता है उससे बहुत ज़्यादा, और अगर कटिंग कर रहे हैं तो चिंगारियाँ निकलती हैं बहुत ज़्यादा, हम चिपिंग कर रहे हैं तो वो पत्थर टूट टूट के आ रहे हैं हमारी तरफ, खतरे हैं वो सभी। और यहाँ हम खड़े हैं, तो ये जो हम पीपी पहनेंगे ना, ये खतरे के और हमारे बीच में ढाल बन के, शील्ड बन के खड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है, और आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कब और क्या कौन सी चीज़ यूज करनी है आँखों के लिए। ठीक है, तो लंबा नहीं करेंगे आँखों को, आप सभी जानते हैं कि कैसे बचाना है। उसके बाद आँख के बाद नीचे आए तो थोड़ा फिर कान आगे, हम ऊपर से ही चलेंगे बिल्कुल एक एक चीज़ करके। अब मैं सीधा सर के बाद पैर दिखाऊं फिर बीच की लूँ, वो फ्लो नहीं बनेगा अपना। ठीक है, कानों में बस एक ही दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा साउंड से हमें बहरापन हो जाता है। और इंडस्ट्री की बात करें तो भाई वहाँ तो बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खुड़का साउंड होता है। किसी फैक्ट्री के पास जाके देखो, बाहर तक इतनी आवाज़ आती है, सोचो जो मशीन के बिल्कुल छाती पर खड़ा है उसके साथ क्या हो रहा होगा। जो वो पोकलेन खड्डा खोदती है, काम करती है, वो क्रेन जो चलती है, वो साथ में खड़े खड़े हमें फ़ोन पे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो जो बंदा उसको खुद चला रहा है उसका क्या हाल होता होगा। सेफ्टी तो चाहिए भाई, क्योंकि ऐसा नहीं हमने उसको 2 महीने के लिए रख लिया और फिर ता दिया भगा दिया, ऐसे तो कोई कंपनी चलने वाली नहीं है इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी। आदमी को परमानेंट कोई है, वो 8, 10, 15, 20, 25 साल तक काम करेगा, तो तब तक उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको ठीक ठाक रखें। तो उसके लिए 2 ही चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया। और ईयर प्रोटेक्शन में एक तो होता है ईयर प्लग और एक होता है ईयर मफ। प्लग मैंने बोला था जो सैमसंग वाली लीड होती हैं जो कानों के अंदर घुस जाती है, वैसा एक रस्सी पे बंधे होते हैं, 2 फोम के होते हैं, वैसा पिचकने वाला फोम होता है, कानों में अंदर ऐसे डाल के हम छोड़ देते हैं और वो फूल के चौड़ा हो जाता है, नहीं कि कानों को पैक कर देता है। बाहर की खुड़की से अपने कोई नहीं लेना, अपना काम करते हैं। ठीक है, वो भी 85 dB तक जो है ना आपकी कानों की सुनने की शक्ति को, पावर को, हैजार्ड को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद एक होता है ईयर मॉप, जो वो बड़े स्पीकर आप कानों में लगा के रखते हो, आजकल किस कंपनी है तो मुझे नहीं पता है, आते हैं ना सर के ऊपर जैसे लगा होता है, उसी को हम ईयर मॉप बोल देते हैं। ठीक है, वो कानों को ऐसे दबा के रखता है, बाहर का कोई कुछ हो रहा हो अपने को, गाने तो नहीं बजते लेकिन कानों तक और भी कुछ नहीं बजता है, तो कान सुरक्षित हो गए। कानों से फिर नीचे आए तो हमारा
नाक। अब नाक पे कुछ लगने से बचाना नहीं है। क्या है, आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, सांस के जरिए अंदर जाता रहेगा। किसी कॉटन की कंपनी में काम कर रहे हो, वो जो रुएं उड़ते हैं ना, धीरे धीरे वो रुई जाके छाती में जम जाएगी। सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हो, समझ सकते हो यार, सीमेंट तो घर को नहीं टूटने देती। अगर वो सीमेंट सांस के जरिए जाते जाते धीरे धीरे अगर यहाँ जमा होगी ना, ख़त्म कर देगी सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं जिनमें सांस लेने से तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है। अब कोई जहाँ गैस या तेल का काम चलता है तो कितनी ज़्यादा, पेट्रोल पंप के पास खड़े खड़े थोड़ी देर में हम ही दुखी हो जाते हैं, है। गैस कहीं लीक हो रही हो तो हमें ढंग से सांस नहीं आता, रहा क्या हो रहा है यार, चलो यहाँ से, होता है। और कई गैस तो इतनी बुदबूदार होती है, रुक नहीं पाओगे, तो आप बंदा काम कैसे करेगा, उसको चाहिए है। गेहूँ में, धान में, फसल में डालने के लिए दवाइयाँ बनती हैं, जहरीली होती है, बदबू आती है उनमें से, कहीं तो बनती होंगी ना वो, और आदमी बनाते होंगे, तो वो आदमी कैसे सांस लेगा। उसको नाक से ऐसा कुछ लगा के रखना पड़ेगा कि सिर्फ फ्रेश एयर ही अंदर जाए, बाकी कुछ ना जाए, ठीक है। तो नाक पे लगाने के लिए ये रेस्पिरेटरी में एक तो आपका नोज मास्क होता है, ठीक है। ये नोज मास्क बेटा कई तरह के होते हैं। एक तो वो जो डॉक्टर भी लगा के घूमते हैं, खाली कपड़े वाला, एक रबड़ होती है, बांध लेते हैं, वो तो नॉर्मली हम लोग धूल मिट्टी में कहीं भी काम करते हैं, पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं तो वो लगा के रखें। उसके बाद जहाँ ऑक्सीजन डायरेक्टली हमारे पास नहीं आती और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे एक और मास्क होता है जिसमें ऐसे दो पंखे से होते हैं, वो ना एयर रेस्पिरेटरी का काम करते हैं, वो फ्रेश एयर को अंदर भेजते हैं। वो थोड़ा बड़ा होता है ऐसे करके, कई इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा, ऐसे साइड में दो पंखे से लगे होते हैं, मुंह इतना बड़ा बन जाता है उसका, वो भी नोज मास्क होता है। बट वो रेगुलरली यूज नहीं कर पाएगा, उसको लगा के पूरा दिन काम नहीं कर पाएंगे लगातार सालों तक, वो कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। तो नाक के लिए नोज मास्क नॉर्मली जो है सबसे ज़्यादा डाल के काम किया जाता है। अब ऐसी जगह कहीं थोड़े टाइम के लिए, कुछ समय के लिए जब जाना होता है जहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर उसके लिए वो जो कोने में लगा हुआ है, समझ गए, उसका चैप्टर बाद में आएगा। अरे वो जो लगा के पानी में कूद जाते हैं या शिविर में उतरते हैं जाके, क्या बोलते हैं, नाम जानता है कोई, हैं? ऑक्सीजन मास्क अलग चीज़ है बेटा, मास्क से भी यहाँ का होता है, चलो उसका नाम नहीं लिखा हमने, कोई नहीं, उसका चैप्टर बाद में आएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सूट होता है वो पूरा का पूरा, कमर पे सिलेंडर होता है और सामने होता है, वो पहन के कोई, मैंने आपको पहले बोला ऐसी चीज़ें किसी किसी काम के लिए पहनी जाती हैं, कुछ एक समय सीमा के लिए पहनी जाती हैं, रेगुलर में नहीं होती। रेगुलर में नोज मास्क है नाक के लिए, वो बचा के रखेगा आपको, धूल मिट्टी कुछ भी सीधा डायरेक्ट नहीं जाने देगा। जब उसको उतारोगे ना तो उसके ऊपर चिपका हुआ मिलेगा, धूल रेत वेत सब कुछ, वो फिल्टर है, ठीक है भाई। ये हो गया अपना सिर गर्दन से ऊपर का। अब इसके हम नीचे आएंगे तो फुल बॉडी, चलो फुल बॉडी को लास्ट में लेंगे, ठीक है। हाथ है ना इसके बाद, तो चलो हम हाथों की बातें करते हैं। हाथों को सुरक्षित रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई अगर हाथों में दिक्कत होगी तो काम किससे करेंगे। ये सारी चीज़ें पहनने का तब फायदा है जब हम काम कर रहे हों, और काम किससे करते हैं, अब यही नहीं रहे तो फिर बाकी चीज़ों का क्या मतलब। अब हाथों में खतरे क्या होते हैं, मशीन में आ गया, सरियों के बीच में आ गया, बिजली पे डायरेक्ट लग गया, करंट लग गया, केमिकल में चला गया, गल गया, सीमेंट का काम करते टाइम चिनाई के काम में हमने नहीं पहना, काफ़ी देर तक सीमेंट में रह गया, आगे से कट गए, कई गर्म चीज़ को ऐसे डायरेक्ट पकड़ लिया, छाले हो गए, खाल जल गई, हैं, नुकसान तो हुआ हाथों को। फिर क्या करें अब इनके लिए, दस्ताना ना डालें, क्या डालेंगे, हैंड ग्लव्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, आज याद रखना, मैं लिख देता हूँ बेटा, इनको बोलते हैं हैंड GLOVES, हैंड ग्लव्स। जो नहीं जानते ये उनके लिए है। बहुत लोग हैं फायर सेफ्टी में डिप्लोमा कर चुके हैं, शायद नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी अभी भी टेक्निकल वर्ड उनको नहीं आते हैं। अभी धीरे धीरे आएंगे आपके सामने, तो आज भी कुछ आए ना टेक्निकल वर्ड, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन क्रिया, क्या होता है,
तो ये आया ना नया वर्ड, आज लिख के रखना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कल को काम आना है यार। अब फायर ब्रिगेड में हम जब कहीं आग बुझाने जाएंगे, अंदर बहुत सारा धुआं ही धुआं होगा, सांस नहीं आएगी, तो ये पहन के तो जाएंगे ना, फिर नाम क्या बोलेंगे? फायर सूट तो सिर्फ आग से बचाएगा, लेकिन जब सांस किससे लेंगे? सांस लेने के लिए तो रेस्पिरेटरी सूट का काम आएगा ना। एक और काम होता है, यही वर्ड जहाँ इस्तेमाल होता है, किसी को कृत्रिम सांस देना। हिंदी बोला है मैंने अभी, इंग्लिश बोलूँ तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी। क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, यानी कि नेचुरल नहीं है, वो पैदा करी गई है। कृत्रिम। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन क्रिया, याद रखेंगे, लंबी स्पेलिंग है, लेकिन इसको भी याद करने का तरीका होता है। रेस्पिरेटरी, 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 इसको 3 हिस्से कर लो, उसके अलग अलग, याद हो जाएगा। इंग्लिश तो याद करनी पड़ेगी, क्योंकि फायर एंड सेफ्टी दोनों डिपार्टमेंट में से आप किसी में चले जाना, इंग्लिश के बिना गुजारा नहीं है। क्योंकि हम दोनों डिपार्टमेंट में जाके ना चपरासी बनेंगे ना मजदूर लगेंगे, जो हमें कुछ लिखना पड़ना ना पड़े। किसी को गिलास पानी का नहीं पिलाना वहाँ पे। कोई एक पूरी की पूरी साइट को, एक जगह को इन्वेस्टिगेट करना है, उसको इंस्पेक्शन करके रखना है, उसको चलाना है, उसके मुखिया हो, उसके इंचार्ज हो, तो वहाँ पे कोई रिपोर्ट भी बनेगी इंग्लिश में, रिपोर्ट आएगी पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश में, कोई सामान खराब हो गया मेल करना पड़ेगा इंग्लिश में, ऑफिसर लोगों से बात करनी पड़ेगी, भले हिंदी में बात करो, लेकिन जिस चीज़ का नाम इंग्लिश है उसको तो इंग्लिश में बोलोगे ना। आज तक आपने किसी को क्या बोलते हैं, सुबह की नमस्कार श्रीमान ऐसे बोला है? गुड मॉर्निंग श्री बोलते होगे ना, उसकी हिंदी तो यही हुई ना, सुबह की नमस्कार या नमस्कार श्रीमान। आप बोलते हो कभी? नहीं ना, इंग्लिश ही बोलते हो ना, गुड मॉर्निंग सर। जब वो इंग्लिश बोलते हो तो यहाँ भी तो इंग्लिश चाहिएगी। इसलिए ये चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब बचाव है ना, सुरक्षा, तो ये प्रोटेक्शन इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा यार। वहाँ क्या बोलोगे? कान बचाओ। अब एयर प्रोटेक्शन का मतलब तो कान बचाओ हुआ ना, बोलोगे तो खुद हंसी आएगी, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इनको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही बोलना है। तो हैंड ग्लोव्स, आज तक जिसको नहीं पता था वो याद रखो, दस्ताने को हैंड ग्लोव्स बोलते हैं। अब बेटा ये भी 3-4 तरह के होते हैं। देखो, वैसे नॉर्मल काम करने के लिए सरिये ठाने हैं, ईंट ढोनी है, सामान पकड़ना है, कुछ भी करना है, ऊन के, कॉटन के, कपड़े के दस्ताने चलते हैं। सिंपल वर्क के बाद जाडा में तो जैसे हम पहन लेते हैं वो सिंपल में आते हैं। वो पहनने से क्या होता है, डायरेक्ट हाथ टच नहीं होता है किसी चीज़ को। वो गर्म चीज़ हमें गर्म नहीं लगेगी, ज़्यादा ठंडी हमें ठंडी नहीं लगेगी, और किसी बीच में आ भी गए तो सीधा वो कटेगा नहीं है। दस्ताने का बहुत फर्क होता है। कुछ एकदम लग भी गया तो वो ऐसे खरोंच नहीं मारेगा हमें। क्यों? अगर स्किन पर लगेगा तो खरोंच मारेगा ना, वो तो पहले दस्ताने पे लगा है, खाल तक तो गया ही नहीं। नॉर्मल काम के लिए कौन से? कॉटन हैंड ग्लव्स। कौन से? कॉटन के हैंड ग्लव्स। वो ऊन के भी हो सकते हैं, कपड़े के भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम सीमेंट वर्क, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क के टाइम में। कंस्ट्रक्शन के टाइम में जब सीमेंट का जो काम करते हैं, सीमेंट, रेती, रोड़ी, ये जो आपकी छत और ये सब डालते हैं, उस टाइम में जो कंक्रीट आता है, वो कंक्रीट में काम करने वालों के हाथ अगर सीमेंट के कांटेक्ट में लगातार 2 घंटे भी रह जाए ना, तो आगे की सारी कट जाएंगी उंगलियाँ। कट जाएगी मतलब कट के गिरेंगी नहीं, लेकिन चमड़ी साफ हो जाएगी। अगले दिन तो काम नहीं करेगा। अच्छा, वो जो पहले दिन काम करने आए थे अगले दिन आएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? वो तो उनका ही काम था ना, आएंगे नहीं, वो गलत होगा। तो उनके हाथ को सुरक्षित रखने के लिए रबर, कौन से? रबर हैंड ग्लोव्स, लेकिन पतले वाले, जैसे मैं आपको कल भी जिक्र किया था छोटा सा मैंने, पतले वाले। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पकड़ना है, उठाना है, फेंकना, तो थोड़ा कंफर्टेबल हाथ होने चाहिए, ऐसे ऐसे करते रहने चाहिए। ठीक है भाई। अब बिजली का काम करना है तो लगेंगे तो रबर के ही, लेकिन हार्ड कैपेसिटी वाले, हाई कैपेसिटी वाले। उनमें उतना फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होती है, लेकिन बिजली को रोकने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बिजली के लिए लग गए। केमिकल के लिए अलग टाइप के बन के आते हैं, जहाँ पे केमिकल प्रोसेस में काम होता है, क्योंकि केमिकल में नॉर्मल रबड़ और ये लेके चले गए ना कॉटन, तो वो तो 2 मिनट में गड़ा देगा। जैसे बैटरी का तेजा वगैरह होता है, कितना टाइम लगेगा वो फूकने में? उसके अलग दस्ताने आएंगे। अब जो वेल्डिंग करते हैं उसका तो देखा ही होगा तुमने, यहाँ तक का दस्ताना होता है। और किस चीज़ का होता है पता है तुम्हें? वो
मैं बताता हूँ बेटा। लेदर का, किसका? लेदर का होता है वो प्योर। लेदर का क्यों होता है? रबड़ वाले पे चिंगारी लगी वो जल जाएगा, ऊन वाले पे चिंगारी लगी वो जल जाएगा, कॉटन का होगा, कपड़े का होगा, वो भी जलेगा। उसमें करंट आ गया कैसे भी तो कौन सा करंट रोक देंगे वो कॉटन वोटन का वो कोई भी चीज़ है। तो उसके लिए स्पेशल वेल्डिंग के लिए, कटिंग के लिए जो काम होता है, स्पेशल लेदर के हैंड ग्लव्स होते हैं, वो यहाँ तक होते हैं। क्यों? क्यों चिंगारी तो ऊपर तक जाती हैं, तो यहाँ तक वो होते हैं ऊपर तक। और वो हर तरह के, क्योंकि किसी कटिंग की बजाय वेल्डिंग की जो चिंगारी होती हैं वो खतरनाक होती है। क्योंकि जो वेल्डिंग करते हैं तो जो चिंगारी होती है ना, वो सिर्फ चिंगारी नहीं, वो लोहे का एक छोटा सा कण भी होता है। कहीं वेल्डिंग हो रही हो तो वहाँ देखा ना, छोटे छोटे ऐसे दाने से पड़े होते हैं, चाय जैसे, चाय पत्ती की तरह है ना, वो सारे सीधे आगे डायरेक्ट कट 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 ऐसे शरीर पे लगते रहे तो कितने दिन सहन करेगा आदमी। इसीलिए उस टाइम पे लेदर के हैंड ग्लव्स काम आएंगे। जनरली बात करेंगे, समझ गए अभी। हैंड प्रोटेक्शन के बाद आती है फुट, मतलब पैर। अब पैरों पे दो तरह का, एक सेफ्टी शूज, दूसरा गमबूट। क्या? दो मेन चीज़। सेफ्टी शूज़ तो भाई पहन कर रखना ही रखना पड़ेगा हमेशा। और सेफ्टी शूज़ में खासियत होती है, एक तो उसका जो सोल होता है ना, उसकी जो तली होती है, वो ना तो किसी केमिकल में गलती, ना तेजाब में जलती, ना वो थोड़ी बहुत गर्मी से पिघलने वाली। अगर उसको कहीं बाइक के वैसे वो साइलेंसर पे भी रखा गया ना, तो बहुत देर तक तो साइलेंसर का भी कुछ नहीं उसके असर पड़ेगा। ऐसी तली होती है उसकी स्पेशल, क्योंकि वो स्पेशल बनाई होती है। अच्छा, जो ग्रिप सेफ्टी शूज में होती है ना, वो तुम्हारे नॉर्मल किसी भी जूते वो वाली ग्रिप नहीं मिलेगी जो उसमें होती है। क्यों? स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो स्लिप प्रूफ होते हैं, आपके जो है केमिकल प्रूफ होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल प्रूफ भी होते हैं, करंट भी नहीं आता है उसके अंदर से आर पार। और आजकल तो ऐसी तली लगी है सेफ्टी शूज में, पंचर भी नहीं होता है, कील मुस जाती है, अंदर ही नहीं घुसती है उसके। अच्छा, इतने भारी भी नहीं होते, अगर मतलब अगर जिसमें कील भी ना घुसे तो टायर की तरह बनाना पड़ेगा ना उसको, तो इतने भारी भी नहीं होते, वो चीज़ ही कुछ ऐसी बनाते हैं भाई। और फिर उसमें एक और खासियत होती है कि जो हमारे पैर का पंजा है ना, पंजा बोले तो 4 उंगली और 1 अंगूठा, वो जो पंजा है ना, उसके ऊपर ऐसे करके लोहे की पत्ती होती है। जब पहनोगे सब समझ में आएगा, या जो भी दिल्ली खड़े हैं लड़के उनको पूछना, उनके वैसे ही हैं जूते। तो उसके पंजे के ऊपर उस जूते में ये सामने के हिस्से में स्टील टो गार्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टो मतलब पंजा, गार्ड मतलब समझते हो, और स्टील मतलब लोहे का। अब वो क्या काम करती है भाई? हम काम करते हो कभी ठोकर भी मार देते हैं किसी चीज़ को, नीचे जाना अगर खुद भी ठोकर लग जाती है, कोई सामान छूट गया तो वहीं तो गिरेगा। तो बाकी कहीं पैर पे लगने से सिर्फ चोट लगती है, लेकिन पंजे पे गिर जाए तो उंगली कट के दूर जाके गिरती है, नहीं तो नाखून तो 100% उतर जाता है। काम से गया बंदा, काम से ही तो नहीं जाने देना हमने उसको। तो ये होता है सेफ्टी शूज आपका। इसके बाद जब पानी में उतरना हो, कहीं जो है जंगली ऐसी जगह में जाना हो जहाँ कीट काटे काटने का डर है यार, सांपा बिच्छू 100 तरह की चीज़ होती है, क्यों किसी गलत चीज़ का नाम लेना हमने, ठीक है। या सरियों में जाके खड़ा होकर काम करना है। अब सरिये तो कहीं ना कहीं जहाँ पैर को लग जाएंगे वो तो काट देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। या सीमेंट में घुसना है, ऐसी कोई भी तरीके की कार्रवाई जब करनी है, काम करना है, तो उसमें गमबूट पहनते हैं, यहाँ तक का पैर सेफ रहता है। ये हो गया हमारा फुट प्रोटेक्शन। अब एक बचा था बीच में जो छोड़ दिया था हमने, क्या था वो? फुल बॉडी। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो जिसकी जहाँ ज़रूरत है हम लगा ही देते हैं, पर पूरा का पूरा आदमी ऊपर से गिरे तो उससे बचने के लिए क्या करें? वो सेफ्टी बेल्ट होती है। वो 2 तरह की होती है बेटा, एक हाफ बॉडी हार्नेस होती है, एक फुल बॉडी हार्नेस होती है। हार्नेस याद रखना इसको, सेफ्टी बेल्ट को हार्नेस बोलते हैं। सेफ्टी बेल्ट भी बोल दो चलेगा, लेकिन उसका टेक्निकली नाम हार्नेस होता है। मैं लिख भी देता हूँ, लिखना लो। 2 तरह की जो ये होती है, एक होती है हाफ बॉडी हार्नेस, और ये एक दूसरी होती है फुल बॉडी हार्नेस, HARNESS। ये सेफ्टी बेल्ट ही एक ऐसी चीज़ है, और ये बाकी ज़्यादातर जितने भी हमारे, मैंने अभी आपको PPE बताया ना, ये सबसे महंगी है। किसी दिन ला के इधर लगा के भी दिखाएंगे, लाइव डेमो भी करेंगे।
उसमें यहाँ पट्टियाँ होती हैं दो जांग पे, ठीक है। वो फिर अटैच होके ऊपर आती हैं, एक इधर सामने पट्टी होती है और फिर पीछे से कंधे के ऊपर से ऐसे पूरा ज्वाइंट, कमर पे बिल्कुल बीच में एक हुक होता है स्टील का, डी रिंग बोलते हैं उसको। आजकल हुक तो ऐसे ही होते हैं ना, ये ऐसे डी करके इसमें फंसाते हैं जो, ठीक है, वो डी रिंग होता है। उसमें रस्सी बंधी होती है वैसे स्टील के लॉक से, और वो रस्सी आपकी जो है 1 मीटर होती है, 1.5 मीटर भी होती है, 1.5 मीटर से ज़्यादा भी, अगर मेरे को ज़्यादा लंबा काम करना है, लेकिन मैक्सिमम 1.5 मीटर तक ही यूज करते हैं, ठीक है। 6 फुट तक की कम से कम रस्सियाँ यूज करते हैं। और इस फुल बॉडी हार्नेस में भी 2 तरह की होती हैं, एक सिंगल रस्सी वाली और एक डबल रस्सी वाली। उसका क्या काम है, वो रस्सी ऐसी कि उसमें आगे हुक होता है, हम जहाँ काम कर रहे हैं ना ऊपर खड़े हो गए, पता नहीं बंदे को कहाँ टावर पे चढ़ाओ यार, मान खड़ा होने का तो वैसी जगह नहीं है, ऊपर से उसको काम भी करना, खड़ा होने के लिए उसको पैर भी नहीं टिक रहे क्योंकि पत्तियाँ ऐसे खड़ी होती हैं सारी टावर की, ऐसी जगह में काम करना पड़ा तो क्या करेगा वो, उसको रस्सी को उसको पहन के टाइट करके चारों तरफ से, ठीक है, वो उसको ना ऐसे हुक को लगा देगा किसी चीज़ में। अब काम करते रहो। अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हुआ उसके साथ, पैर स्लिप किया, तेज हवा चल गई या कोई चीज़ को उसने पकड़ के रखा तो एकदम छूट गया, बैलेंस हो गया, अब गिरेगा तो वो रस्सी उसको लटका लेगी। पूरी बॉडी है, ऐसा नहीं है कि आधी है कहीं से उसको तोड़ देगी, काट देगी, फोड़ देगी, नहीं, वो तो पैक था उसमें पूरा का पूरा, और कमर पे यहाँ था वो हुक, तो ऐसा का ऐसा तो सीधा ही लटकेगा ना। अगर यहाँ होता तो उल्टा भी हो जाता है, लेकिन कमर के ये वाले हिस्से में उसको जो है ना रिंग लगाया गया, अब वो सीधा ऐसे लटक गया और बच गया। पकड़ेगा कोई भी सामान वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये समझ लो कि उस टाइम पे वो सेफ्टी बेल्ट उसकी भगवान थी, वरना उसको बचाने वाला कुछ भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। एक भी एलिमेंट जो ऊपर से गिर गया तो ज़मीन के बीच में आ जाए, नहीं आता ना, लेकिन उसने बचा लिया। तो ये पीपीज ही मैंने आपको पहले ही बोला था, हमारे खतरे और हमारे बीच में ये पीपीज खड़े होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फुल बॉडी प्रोटेक्शन समझ गए, सेफ्टी बेल्ट लगा के रखी तो ये आँख नाक कान जितने गिनती किया ना हमने सब, ये सबको यही बचाएगी, ठीक है, पूरी बॉडी को बचा के रखेगी। तो अभी ये तो आपका कंप्लीट होता है।